तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और देश दुनिया के तमाम बड़े संत यहां पर आ रहे हैं और प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को नई राह सनातन मजबूती को लेकर जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राम मंदिर आंदोलन की सबसे प्रखर वक्ता साध्वी ऋतंभरा जी। ऋतंभरा जी, लाइव टाइम्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद धीरज। दीदी, तमाम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप पंजाब से निकल कर आई, बालिका थी, फिर संन्यास मिली, परम पूज्य परमानंद गिरी जी महाराज के साथ आप जुड़ी, तो वो संस्मरण कैसे आप जो है संन्यास की तरफ आपका रुख हुआ? मुझे बालपन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा जैसे ही मैंने अपनी उस पे तरुणाई की उस दहलीज पे चरण रखा तो बहुत सारी ऐसी घटना घटित हुई जिससे मेरा मन उद्वेलित हो गया। फिर हमारे भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। देखो, दो ही बातें होती हैं, एक तो बंदा धर्म को जानने के लिए होता है और एक धर्म तो नहीं समझ में आता, पर जगत में जितने भी दुख इत्यादि होते हैं उसको देख के मन उद्वेलित होता है। तो हम घर से निकल आए रक्षाबंधन के अगले दिन और तब हम हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में मैं साध्वियों के आश्रम में गई, लेकिन उन्हीं के साथ घूमते घूमते मेरे को अमृतसर गुरुदेव के दर्शन हुए। वहाँ पे निर्मल निकेतन आश्रम था, वहाँ पे बहुत सारे संत थे। जिस मंच पे मेरे गुरुदेव बैठे थे उसमें आनंदमयी माँ थी, अखंडानंद जी महाराज सरस्वती थे, निरंजनानंद जी महाराज महामंडलेश्वर थे, आचार्य रजनीश थे, मेरे गुरुदेव थे। 25-30 ऐसी विभूतियाँ थीं जो मैंने एक साथ मंच पे दर्शन किया। और तब मैंने जैसे गुरुदेव को देखा मुझे लगा यही मेरी मंजिल है। तो बस गुरुदेव के चरणों में मैंने मतलब प्रणाम किया, बस उन्हीं चरणों में झुका है माथा। तो गुरुदेव ने उस समय, मेरे माँ पिता ने मुझे निशा नाम दिया था, पर गुरुदेव ने मुझे ज्ञान ज्योति नाम दिया। बाद में फिर मेरी सन्यास की दीक्षा 1 साल बाद ही हो गई और तब मुझे ऋतंभरा नाम दिया। गुरुदेव मेरे युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज वेदांत के बड़े मर्मज्ञ हैं। यहाँ पर प्रवचन भी इस महाकुंभ क्षेत्र में हो रहा है लगातार? जी हाँ जी, हो रहा है। मतलब जिसको बोलते ना संत, जिसको बोलते ना साधुता, क्योंकि साधुता वस्त्रों की ना अधीन नहीं होती है, उस स्वभाव में होती है। गुरुदेव भी मेरे संत भी हैं, सिपाही भी हैं। उन्होंने हमें राष्ट्र धर्म का बोध करवाया। उन्हीं की प्रेरणा से मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगी। तो इस तरह मैं नहीं सोचती कि मैंने कुछ चुन लिया, नियति ने मुझे या मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ने, ईश्वर की कृपा ने मुझे उन चरणों में पहुंचा दिया। और धीरज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप आध्यात्मिक यात्रा किन के माध्यम से कर रहे हो। आपका ये चुनाव नहीं होता। उस समय इतनी अकल ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, पर प्रारब्ध ने गुरु चरणों में पहुंचा दिया। और वो ऐसा स्पष्टता धर्म के विषय को लेकर, वेदांत के विषय को लेकर, कर्तव्य के विषय को लेकर गुरुदेव की वाणी से हमें प्राप्त हुई कि वो प्रखरता हृदय में जाज्वल्यमान है। दीदी माँ, कई सारे संत समाज के लोग हैं, कई साध्वी सन्यासी हैं जिन्होंने सन्यास से राजनीति तक का सफ़र किया। परम पूज्य गुरु जी के भी कई शिष्य हैं जो मंत्री, मुख्यमंत्री तक का सफ़र किया। तो आपके मन में कभी सन्यास छोड़कर राजनीति की तरफ आने का विचार नहीं हुआ? आखिर वो कौन से कारण रहे कि जो आप राजनीति की तरफ नहीं आई? आप कहीं से चुनाव लड़ती तो विधायक बन जाती, सांसद बन जाती, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाती, लेकिन आपने उधर रुख नहीं किया। ये लोग जानना चाहते हैं कि साध्वी उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी प्रज्ञा, ये लोग सांसद बने, मुख्यमंत्री तक बने, उमा जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर साध्वी ऋतंभरा जी राजनीति में क्यों नहीं आई? हमें ना, जब मेरे गुरुदेव से पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूछा कि भाई ऋतंभरा को अमेठी से चुनाव लड़ाना है, तो मेरे गुरुदेव बोले नहीं। तो जब गुरुदेव ने कहा नहीं, तो फिर मैंने तो कभी इसके बारे में विचार भी नहीं किया था। क्योंकि मुझे उस समय जानकारी मिल रही थी कुछ आपके लोगों से, बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, कि आपका नाम अमेठी से प्रस्तावित किया जा रहा है। मैं आज सवाल आपसे इसीलिए कर रहा हूँ, आप बताइए प्लीज़। मेरा नाम प्रस्तावित किया गया, मेरे गुरुदेव से पूछा भी गया, तो गुरुदेव ने कहा कि ऋतंभरा राजनीति में नहीं जाएगी। और मेरे हृदय में भी कभी ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि मैं गुरुदेव की सन्यासी थी और मेरे हृदय में कुछ और चल रहा था कि जन्मभूमि के आंदोलन के बाद मैं बच्चों के लिए कार्य करूंगी। तो जब उन्होंने पहली बार मना किया
तो फिर वो मना ही है। तो उसमें गुरुदेव ने कहा नहीं, वो राजनीति में नहीं जाएगी, तो बस नहीं गए। लेकिन आप अभी कुछ कहना चाह रही थी, क्या? कोई सच बात आप बताना चाह रही थी? नहीं, सच ये प्रारंभ से, अगर आप मेरी पुरानी बातें भी सुनोगे तो मैं शुरू से स्पष्ट थी, क्योंकि राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है ना। मैं तो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जन्मभूमि के लड़ाई लड़ रही थी, तो उसको लड़के मुझे लौट ही जाना था अपने कार्य में। तो यही था, और कुछ नहीं है। मैं इतनी अपनी योग्यता नहीं समझती हूँ। देखो, मैं कहूँ कि मैं बड़ी त्यागी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे हृदय में ऐसा कभी संकल्प ही नहीं आया। मेरे पास बहुत अवसर थे, आपने सही कहा। अगर जिस समय मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में थी, अगर मैं एक साथ 5-6 जगह भी चुनाव लड़ती तो वहीं से जीत जाने वाली थी। कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ऐसा था ही, लेकिन मेरे हृदय में कभी आया नहीं। और मेरे गुरुदेव की आज्ञा भी उन्हीं से पूछा गया था। गुरुदेव ने कहा नहीं, तो फिर नहीं। ऐसा कुछ हमारे मन में कभी आया नहीं। ये जरूर था कि मुझे बच्चों के लिए कार्य करना था, नियति ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। मैंने अपने जीवन को प्रारंभ से देखा है कि मेरे निर्णय, मेरी योजना बनाकर मेरे निर्णय मैं कहीं देख नहीं पा रही हूँ उसको। क्योंकि जन्मभूमि के आंदोलन में भी ऐसा हुआ कि कैसे एक घटना घटी और हम वहाँ पहुँच गए और फिर हम संकल्पित हो गए। मेरे गुरुदेव ने किसी बड़े मठाधीश को मुझे गोद दे दिया और फिर मैं वहाँ से दौड़कर वापिस आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे इसमें कोई निर्णय रहे। तो राजनीति का कभी विचार मन में ही नहीं आया और मेरे गुरुजी की भी आज्ञा नहीं थी। दीदी, आखिरी सवाल, वात्सल्य ग्राम का जो काम है वो अभियान किस प्रकार, इसी प्रकार लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा? वात्सल्य ग्राम का यही वात्सल्य के बहुत सारे आयाम हैं। वनवासी क्षेत्र में काम हो रहा है, और जो बच्चे अकेले हैं उनमें काम हो रहा है, दिव्यांगों में काम हो रहा है, जिनके माँ पिता सक्षम नहीं है उनमें भी कार्य हो रहा है। तो वात्सल्य तो एक गंगा की तरह है, जिधर भी जहाँ भी जिस दिशा में है उसी दिशा में उसका प्रवाह मुड़ जाता है। ठीक, बहुत धन्यवाद दीदी आपका। ये थी साध्वी रितंभरा जी, जिन्होंने हमसे कई विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।